बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. Today the topic is classification of living things, chapter number 4, subject science, class 5th. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 तक जो है वो लेक्चर हो चुके हैं, तो आज चैप्टर नंबर 4 है क्लास 5 की साइंस का, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि हमारा टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को ग्रुप्स में तकसीम कर देना, किसी चीज़ को बड़े ग्रुप्स में फिर छोटे ग्रुप्स में तब्दील कर देना, कन्वर्ट कर देना, ताकि उसको रीड करना, उसको ढूंढना, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को तलाश करना आसान हो जाए। इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ग्रुप्स में तकसीम कर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में, स्कूल की भी लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, तो उनको मुख्तलिफ़ शेल्फ़ के अंदर, मुख्तलिफ़ अलमीराज के अंदर रखा जाता है और उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। एक इस्लामियात की बुक्स का होता है, एक इंग्लिश लिटरेचर का, एक साइंस का, एक मैथमेटिक्स का। तो इस तरह जिस टॉपिक्स या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें किताब की ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाती है। इसी तरह चूँकि ये क्लासिफिकेशन है लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में तकसीम किया गया है ताकि उनकी पहचान करना, उनकी खसूसियात को ढूंढना आसान हो जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसके बाद मुख्तलिफ इससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद है इसकी इम्पॉर्टेंस। जिस तरह के पहले बताया है कि इसकी इम्पॉर्टेंस इस लिहाज से ज़रूरी है कि इम्पॉर्टेंस यानी अहमियत, कि हमें कोई भी जानवर, कोई भी पौधा, प्लांट या एनिमल, उसको तलाश करना हो या उसकी खसूसियात की तलाश करना हो, तो हम आसानी से इस क्लासिफिकेशन की मदद से उसकी खसूसियात तक पहुँच जाते हैं। या हमें अगर पहले से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी एनिमल या प्लांट की खसूसियात का पता हो, तो हम उसके ग्रुप या सब ग्रुप का आराम से, आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस कायनात में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सबसे पहले 2 बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स जानवर, इंसान भी एनिमल्स के साथ में शामिल है, और दूसरी साइड पे प्लांट्स। अब जो प्लांट्स हैं उनकी सबकी तकरीबन काफ़ी सारी खसूसियात एक जैसी हैं, जो एनिमल्स हैं उनकी खसूसियात एक जैसी हैं। फिर उसके बाद एनिमल्स जो हैं उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी, बैकबोन में, ये कमर के अंदर जो बैकबोन है इसके अंदर इसको रीढ़ की हड्डी इसके अंदर होती है। रीढ़ की हड्डी वाले जानवर उनको वर्टिब्रेट्स, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। फिर इसी तरह जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी फिर 5 ग्रुप्स हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इसी तरह फिर जब इनवर्टिब्रेट्स की तरफ आते हैं तो उनके मुख्तलिफ आगे सब ग्रुप्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम प्लांट्स की तरफ आते हैं, तो प्लांट्स के भी जो हैं वो बुनियादी तौर पर 2 उनके ग्रुप में तकसीम किया गया है, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाटिलीडन वाले और डाइकाटिलीडन वाले। फिर उनके फिर आगे मुख्तलिफ क्लासेस हैं। तो इस तरह इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि उनको स्टडी करना, उनको पहचान करना, उनको किसी ग्रुप में तलाश करना आसान हो जाए। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स जो है वो एक ग्रुप है, इसका जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका, और इनकी खसूसियात कुछ मुख्तलिफ होती हैं। इंसान भी मैमल्स में शामिल है, चूँकि ये लिविंग थिंग्स में और फिर इंसान को हम डिस्कस ज़्यादा करते हैं साइंस में, तो इसलिए मैमल्स की बात आई है कि इंसान जो है वो मैमल्स के ग्रुप में शामिल है। इसी तरह और भी बहुत सारे जानवर, इसमें ऐसे जानवर शामिल हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और अपने बच्चों को बर्थ यानी कि बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क। तो ये मैमल्स की खसूसियात होती है। इसी तरह कुछ मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। पानी में रहने वाले मैमल्स हम आमतौर पर उनको मछलियाँ समझते हैं, लेकिन वो फ़िश के ग्रुप में शामिल नहीं है। उसमें है डॉल्फिन और व्हेल। अगरचे हम इनको फ़िश समझते हैं, लेकिन ये फ़िश के ग्रुप में नहीं है, ये मैमल्स के ग्रुप में है। उसके बाद आ जाते हैं
इनवर्टिब्रेट्स, जिस तरह पहले बताया वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, मैमल्स और इंसान ये वर्टिब्रेट्स में शामिल है, दूसरी साइड में इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे जानवर जिनके जिस्म में रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर छोटे होते हैं, मसलन ये इंसेक्ट्स वगैरह और इसके अलावा केंचुआ और इस तरह की जो छोटे जानवर हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। फिर उनकी आगे बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंसेक्ट। जिस तरह के पहले बताया है कि इंसेक्ट्स भी इनवर्टिब्रेट्स में शामिल हैं। इंसेक्ट्स को हम उर्दू में कीड़े मकोड़े कहते हैं, मसलन ये मक्खियाँ, शहद की मक्खी, फ्लाइज, हनी बी, इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के घास के अंदर कुछ जो है वो कीड़े होते हैं, कुछ ये इधर घूमने वाले, बिलों में रहने वाले, उड़ने वाले, ये सारे इंसेक्ट्स जो है ना वो इसमें इस इंसेक्ट की सफ़ में शामिल है। उसके बाद इंसेक्ट्स लिविंग इन कॉलोनीज। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं, वो रहती ग्रुप्स में, कुछ अकेले अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। तो जो ग्रुप्स में रहते हैं वो आमतौर पर इंसान के फ़ायदे के लिए होती हैं। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है हनी बी, शहद की मक्खियाँ। आपने देखा होगा बच्चों की शहद की मक्खियाँ हमेशा ग्रुप्स की शक्ल में रहती हैं। उन्होंने बड़ा सा एक छत्ता दरख्तों के ऊपर लगा लेती हैं एक अलग थलग जगहों पे, वहाँ पे वो सारी इकट्ठी रहती हैं, ख़ानदान की तरह एक फैमिली के तौर पे रहती हैं। उसमें कुछ काम करने वाले होते हैं, कुछ जो है वो शहद बनाने वाली मक्खियाँ होती हैं, एक उनके अंदर क्वीन होती है जो सारे मामलात को कंट्रोल करती है और अंडे देती है। तो इस तरह वो एक ग्रुप की शक्ल में, ख़ानदान फैमिली की शक्ल में रहते हैं। तो इन जानवरों को कॉलोनीज में रहने वाले इंसेक्ट कहा जाता है। इसके बाद है पेस्ट। पेस्ट वो होते हैं जो हमें इर्द गिर्द हमारे पाए जाते हैं और हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं। मसलन ये मक्खियाँ हैं, ये उड़ने वाली मक्खियाँ, बज़ाहिर हमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही पहुँचाती हैं, चीज़ों को गंदा कर देती हैं, चीज़ों के ऊपर बैठती हैं, मैला कर देती हैं। इसके अलावा मॉस्कीटो है, ये भी पेस्ट में शामिल है। ये भी हमें रात को बहुत तंग करते हैं और इनसे जान छुड़ाना फिर ज़रूरी मुख्तलिफ़ तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो हैं उनको पेस्ट कहा जाता है। तो ये इनके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के लिहाज से जो अहम पॉइंट्स थे वो आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। और ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं, पेस्ट भी, इंसेक्ट भी, इनवर्टिब्रेट्स भी, मैमल्स भी, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन में है। इसके बाद अब हम चलते हैं जो नोट्स है उनकी तरफ, क्वेश्चन वाइज उनको रीड करते हैं ताकि आपको बाद में नोट डाउन करना, नीट कापीज़ के ऊपर नोट करना और फिर याद करना आपके लिए आसान हो जाए। Question number 1. What do you understand by classification and why do you think it is important? इसमें दो चीज़ें हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। आंसर: लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट किंगडम्स, e.g. plant and animal kingdom, which are further divided into smaller groups. Importance: classification is important because of the following reason. Number 1, it helps us to systematically organize living things on earth so that we can study and understand them easily better. Number 2, it helps us to identify the great variety of living things. इससे हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा इकसाम हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। Number 3, it helps us to understand the relationship between organisms. Number 4, it helps us to trace the possible origin of the organism. Question number 2, name 2 mammals that live in water. आप दो ऐसे mammals के नाम बताएं जो पानी में रहते हैं। Answer: mammals are those animals whose bodies are mostly covered with hair or fur. Mothers feed their young with milk. They are warm-blooded. Examples: dolphin and whales are mammals live in water. Question number 3, name 5 invertebrates that could be living in garden. ऐसे 5 invertebrate के नाम बताएं जो गार्डन में रहते हैं। Invertebrates are those animals in which backbone is not present in their bodies. All insects, flies and worms are invertebrates. Spider, ant, ladybug, earthworm, wasp,
and dragonfly are invertebrates which are mostly found in our garden areas. Question number 4. Name 3 invertebrates that live in sea. 3 ऐसे invertebrates के नाम बताएं जो समुद्र में रहते हैं. Lobster, shrimp, starfish, jellyfish and crabs are all invertebrates living in the sea. Now question number 5. Name 3 invertebrates that have more than 3 pairs of legs. Invertebrates are classified into arthropods. Arthropods have jointed legs, they have segmented bodies, they have hard outer covering. Insects are such arthropods which have 3 pairs of legs, e.g. ladybug, ants, butterfly, bee, spring mats and dragonfly are examples. Question number 6. What kind of insect live in colony or group? Why is living like this useful to them? Answer. Some insects are called social insect and they live together in groups called colonies. In a colony, there can be hundreds or even thousands of insects. This kind of living pattern helps them to protect themselves from danger and to perform better work. Examples: honeybee and ants. चींटियाँ और शहद की मक्खियाँ ग्रुप्स की शक्ल में रहती हैं. चींटियाँ बिल्लों में रहती हैं जबकि जो हनी बीज हैं ये दरख्तों के ऊपर छत्ते बना के रहती है. क्वेश्चन नंबर 7. विच इंसेक्ट्स इज अ पेस्ट? पेस्ट क्या होता है? पेस्ट आर दोज इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट एंड सीड्स. सम ऑफ देम ट्रांसमिट डिजीजेस इन ह्यूमन एंड लाइवस्टॉक. Examples: flies and mosquitoes are pests. Question number 8. What are antennas? What are they used for? ये पिछले चैप्टर में भी क्वेश्चन आ चुका है एंटीना का, दोबारा आ गया. एंटीना इज वन ऑफ द पेयर ऑफ मूवेबल सेंसरी ऑर्गन ऑन द हेड ऑफ द इंसेक्ट. ये कुछ इंसेक्ट हैं उनके हेड के ऊपर छोटा सा ऊपर बाल नुमा निकला हुआ होता है. It is oftenly called feeler. इसको feeler भी कहते हैं. Antennas are used for sensible touch, air motion, heat, vibration, and especially smell or taste. Question number 9. Do all insects fly? Can you name some that do not? आपके ख्याल में बच्चों क्या सारे पौधे उड़ सकते, सारे इंसेक्ट्स जो हैं उड़ सकते हैं? अगर ऐसे नहीं हैं तो उनके नाम बताएं. आंसर: नो, नॉट ऑल फिश इंसेक्ट्स फ्लाई. सारे इंसेक्ट नहीं उड़ सकते. द इंसेक्ट्स विच हैव विंग्स अटैच्ड टू द थोरैक्स कैन फ्लाई. एंड्स, लाइज, bedbugs cannot fly at all. Question number 10. Name some small creatures which are not insects. Say why they are not insects. Answer: insects got their name because their bodies are in section. All adult insects have 3 parts to their bodies: head, number 2 thorax, number 3 abdomen. Head, thorax, abdomen. So any other creature which do not have these characteristics cannot be called an insect. इसकी एग्जाम्पल्स हैं: स्पाइडर इज इनवर्टिब्रेट बट इट इज नॉट एन इंसेक्ट. तो इस तरह बच्चों आज का जो चैप्टर नंबर 4 है साइंस का वो हमारा कंप्लीट हो गया है. उसके सारे नोट्स भी क्वेश्चन वाइज मैंने आपके सामने जो है वो रीड आउट कर दिए हैं ताकि आपको नोट करना और उनको लिखना और उनको याद करना और प्रिपेयर करना आसान हो. तो इसलिए बच्चों आपने इस चैप्टर के नोट्स सबसे पहले तैयार करने हैं और उसके बाद फिर उनको याद करना है. फिर उसके बाद जो पेपर है, जो आप लोगों को छुट्टियां हैं, ताकि ये ज़ाया ना हो. रमज़ान मुबारक में नमाज़ें और रोज़े वो भी साथ साथ आपने परफॉर्म करें जिन बच्चों के ऊपर फ़र्ज़ है, और बाकी उसके साथ साथ जो स्कूल का काम है उसको भी साथ साथ जारी रखें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.